Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start issue of shares chapter for class 12. Topic is reissue of forfeited shares, right? My previous video already uploaded in this channel which is related to forfeited share. Now today we are going to start reissue of forfeited share for class 12 accountancy. For class 12 accountancy issue of shares, right? जिन्होंने फॉरफिटेड शेयर्स की वीडियो मेरी नहीं देखी है वो पहले एक बार फॉरफिटेड शेयर्स की वीडियो देख लें, उसके बाद आप रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, राइट। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स क्या होते हैं? फॉरफिटेड शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जब कंपनी अपने शेयर्स को कैंसिल कर देती है, जो उसने ऑलरेडी अलॉटेड शेयर्स दिए होते हैं शेयर होल्डर को, और कोई शेयर होल्डर है और वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो हम अपने शेयर्स को क्या कर लेते हैं, हम अपने शेयर्स को वापस ले लेते हैं। तो जब हम अपने शेयर्स को वापस लेते हैं, वापस लेने के बाद हम उसको क्या करते हैं, हम उसको सेल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि हमने फॉरफिटेड शेयर्स को क्या कर लिया, रीइश्यू कर लिया। एक्चुअल में इट्स नॉट एन इश्यू ऑफ शेयर बट इट इज़ द सेल ऑफ द शेयर्स, राइट। तो रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स क्या है? दिस इज द सेल ऑफ द शेयर्स। क्या है ये सेल है। आप शेयर्स की क्या करते हो, आप शेयर्स की सेल करते हो, नॉट एन इशू ऑफ शेयर, राइट, नॉट एन इशू ऑफ शेयर। Forfeited shares may be sold or reissued at par, at premium, at discount. Always remember that कि जब हम forfeited shares को दोबारा से सेल करते हैं, उसको रीइश्यू करते हैं, तो उस केस में हम उसको पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी कर सकते हैं और रीइश्यू पर और डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं, राइट। तो जो हम सेल करेंगे वो हम रीइश्यू जो करेंगे तो वो पार पे भी कर सकते हैं, हम प्रीमियम पर भी कर सकते हैं एट प्रीमियम, और हम डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं होते, केवल स्वीट इक्विटी शेयर्स जो हैं वो ही इशू होते हैं। ऐसा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एज पर द प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इट इज़ नॉट परमिटेड इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। सेक्शन 53 में लिखा गया था, बट हेयर सेक्शन 53 डू नॉट अप्लाई। Discount allowed on reissue of forfeited share cannot be more than the amount forfeited on reissue share, right? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, right? What is reissue? Reissue means selling of shares. कौन से शेयर्स? जो शेयर्स हमने फॉरफिटेड करे हैं। फॉरफिटेड शेयर्स क्या होते हैं? ये वो शेयर्स होते हैं जिनको हम कैंसिल कर देते हैं। हमने ऑलरेडी वो शेयर्स अलॉट किए थे शेयर होल्डर्स को, लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने हमें पेमेंट नहीं किया। जितनी कॉल्स पर हमने कॉल्ड अप किया और उन्होंने पेमेंट नहीं की तो हम उतने शेयर्स को फॉरफिटेड कर लेते हैं। और जब हम उन शेयर्स को फॉरफिटेड करते हैं तो फॉरफिटेड करने के बाद हम उनको सेल करते हैं, रीइश्यू करते हैं। इस दौरान हम जब फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करेंगे तो वो पार पर भी कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी कर सकते हैं और डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? दैट मीन्स कि सेक्शन 53 डू नॉट अप्लाई हेयर। और आप फॉरफिटेड शेयर्स जो हैं उनको जब आप रीइश्यू करेंगे तो आप डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं। तो मैं इसकी आपको जर्नल एंट्री बताती हूँ कि पार पे हम किस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, प्रीमियम पर हम किस तरीके से करेंगे और डिस्काउंट पर हम किस तरीके से करेंगे। तो आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए और एंट्रीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यदि हम फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू कर रहे हैं पार पर, इन केस फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड, इन केस फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट पार, यदि हम अपने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं पार पर, तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे? सीधे सीधे जब हमने शेयर्स को सेल किया तो हमें पेमेंट रिसीव हुई होगी, तो हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ रीइश्यू पर वो हम उसको डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, और जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ हम उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद यदि हम फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू करते हैं डिस्काउंट पर तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? ये तो हमने पार पे किया, अब हम करते हैं डिस्काउंट पर और उसके अलावा प्रीमियम पर।
अगर हम डिस्काउंट पर करते हैं तो एट डिस्काउंट यदि है तो क्या एंट्री होगी, और अगर एट प्रीमियम है तो क्या एंट्री होगी, वो भी हम देख लेते हैं। और आप प्लीज़ इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, डिस्काउंट पर जब होगी तो क्या एंट्री होगी और प्रीमियम पर करेंगे तो क्या एंट्री होगी। तो डिस्काउंट पर हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, हम बैंक को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट यानी कि जितना भी हमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ था रीइश्यू पर, अगर हमारे को हमने रीइश्यू के दौरान डिस्काउंट अलाउ किया है तो हम फॉरफिटेड शेयर को जो है डेबिट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। हम क्रेडिट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट वो होगा जो हम क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल में। और अगर हम प्रीमियम पर करेंगे तो प्रीमियम पर हमारी क्या एंट्री होगी, प्रीमियम पर हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। हमें जो भी अमाउंट रिसीव होगा हम बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। जो भी हमें एक्सेस अमाउंट रिसीव हुआ होगा पेड अप कैपिटल से ज़्यादा रीइश्यू के दौरान, हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे उसको सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, राइट। तो इस तरीके से हम एंट्रीज़ को पास डाउन कर देंगे। तो हम रीइश्यू डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं। आपको ये याद रखनी है कि वो सेक्शन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, और अगर शेयर्स डिस्काउंट पर रीइश्यू होंगे तो फॉरवर्टेड शेयर्स को हमें डेबिट करना पड़ेगा, और अगर हमारा प्रीमियम पर होगा तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी एंट्री रीइश्यू की होगी। अब एक चीज़ और आपको मुझे बतानी है यहाँ पर, यदि हमारे फॉरफिटेड शेयर और रीइश्यू शेयर सारे के जितने शेयर्स फॉरफिटेड हुए थे यदि उतने ही रीइश्यू भी हो जाते हैं, यानी कि हमारे फॉरफिटेड शेयर और रीइश्यू शेयर में डिफरेंस नहीं होता, सेम होता है, तो उस केस में हम तो हम क्या करते हैं, किस तरीके से हम कैपिटल रिजर्व को निकालते हैं। कैपिटल रिजर्व क्या है, जब भी हम शेयर्स को फॉरफिटेड करते हैं, फॉरफिटेड करने के बाद उसको सेल करते हैं, तो इस दौरान यदि हमें कोई प्रॉफिट होता है तो हम उस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें भी दो सिचुएशंस आती हैं। एक बार तब जब हमारे फॉरफिटेड शेयर्स, जितने भी फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो रीइश्यू हो जाते हैं तो क्या होगा, अगर हमारे जितने भी फॉरफिटेड शेयर्स हैं सारे रीइश्यू नहीं होते तो उस केस में जो गेन आता है रीइश्यू शेयर का, हम उसको किस तरीके से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सेम उसी तरीके से सारा चीज़ें आप नोट डाउन करते रहिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें किन चीज़ों का देखना है ज़रा वो एक बार ध्यान से देखिएगा, राइट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, किस चीज़ का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं जहाँ पे हमारे फॉरफिटेड शेयर्स, जितने भी फॉरफिटेड शेयर्स थे वो सारे के सारे रीइश्यू हो जाते हैं। पहला केस जहाँ पर व्हेन all the forfeited share, when all the forfeited shares, when all the forfeited shares are reissued, यानी कि जितने की हमारे फॉरफिटेड शेयर्स थे वो सारे के सारे रीइश्यू हो जाते हैं। तो उस केस पे हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास बैलेंस बचता नहीं है आफ्टर रीइश्यू ऑल द फॉरफिटेड, अगर कोई बैलेंस लेफ्ट होता है फॉरफिटेड शेयर्स में तो हम उसको सीधे सीधे ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में अगर बचता है तो, और वो हमारे लिए गेन होता है, कैपिटल नेचर का होता है, इसीलिए हम एंट्री जो पास करते हैं वो हम क्या करते हैं, हमारी एंट्री होती है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, राइट। तो हम क्रेडिट में क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जब हमारे सभी शेयर्स जो फॉरफिटेड हुए थे यदि वो रीइश्यू हो जाते तो हमारा बैलेंस लेफ्ट होता है, अगर फॉरफिटेड अकाउंट शेयर अकाउंट में होगा अगर, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, बिकॉज इट्स बीइंग अ गेन ऑफ कैपिटल नेचर। सो हमारी एंट्री क्या होगी, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे गेन ऑन रीइश्यू, गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। तो जो भी रीइश्यू के दौरान हमारा गेन होगा हम उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, हम उनको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में।
ठीक है, हमारी सेकेंड सिचुएशन क्या है? सेकेंड सिचुएशन हमारी है व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड, व्हेन ऑल द forfeited shares when all the forfeited shares are not reissued, यदि वो रीइश्यू नहीं होते, when all the forfeited shares are not reissued, उस केस में हम क्या करेंगे? हम किस तरीके से कैपिटल रिजर्व को निकालेंगे? क्योंकि जो पार्ट होता है ना फॉरफिटेड शेयर का, वही रीइश्यू होगा, तो उसी रीइश्यू पर हमारा गेन होगा जो हम कैपिटल रिजर्व में कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा, उसकी हेल्प से ही हम करेंगे। एंट्री तो यही पास होगी, फॉरफिटेड शेयर्स, यही वाली एंट्री जो होगी यहाँ पे सेम एंट्री पास होगी। लेकिन यदि फॉरफिटेड शेयर्स और रीइश्यू शेयर हमारे डिफरेंट होते हैं तो उस केस में हमारा एक फॉर्मूला लगता है, हम उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालते हैं। तो ज़रा वो फॉर्मूला भी आप साथ के साथ लिख लीजिए कि यदि हम रीइश्यू कर रहे हैं शेयर्स, जो भी हमें गेन या प्रॉफिट आ रहा है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो वो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो करेंगे ही, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें निकालना है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड। यहाँ क्लियर नहीं होगा, मैं अलग से लिख देती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, जितना भी अमाउंट फॉरफिटेड हुआ है वो रखेंगे आप नुमरेटर में, डिवाइड करेंगे आप नंबर ऑफ़ शेयर फॉरफिटेड, नंबर ऑफ़ शेयर्स फॉरफिटेड, जितने भी फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, एंड मल्टीप्लाई करेंगे आप नंबर ऑफ़ शेयर इश्यूड, नंबर ऑफ़ शेयर्स इश्यूड, जितने भी आपने शेयर्स इश्यूड करे हैं वो नंबर ऑफ़ शेयर्स इश्यूड होंगे, और उसमें से आप माइनस करेंगे रीइश्यू डिस्काउंट, जो आपने जब शेयर्स को रीइश्यू किया तो रीइश्यू के दौरान जो डिस्काउंट रहा आप उसको माइनस कर देंगे। जब आपका ये अमाउंट आएगा, इस अमाउंट में से आप माइनस कर देंगे रीइश्यू डिस्काउंट को, तो वो आपका कैपिटल रिजर्व होगा। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उन क्वेश्चंस में आपको फॉरफिटेड के भी क्वेश्चंस होंगे और रीइश्यू के भी क्वेश्चंस होंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने फॉरफिचर और रीइश्यू के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हम फॉरफिचर और रीइश्यू शेयर दोनों के क्वेश्चंस कंबाइन थोड़े से एग्जांपल्स आपके साथ करके बता रही हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। क्लियर है? चलिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन को देखिएगा। अभी हम फॉरफिचर और रीइश्यू ऑफ शेयर कर रहे हैं जिसको पार पर इशू किया गया था। क्लियर है? चलिए देखिएगा, जेड लिमिटेड है जिन्होंने इशू किया, जेड लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स। जेड लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू किए थे? जेड लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू करे थे और जिसकी वैल्यू थी 10 रुपीज़ ईच। ओके, जेड लिमिटेड इशू 10,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच, 3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन एप्लीकेशन। आपने 3 रुपये जो है जेड लिमिटेड ने एप्लीकेशन पे दिए, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपये जो हैं वो अलॉटमेंट पर दिए, और एंड ₹4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आपने 4 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे दिए। ठीक है, ऑल द अमाउंट आर ड्यूली रिसीव्ड, सारा अमाउंट रिसीव्ड हो गया, एक्सेप्ट किसके पैसे नहीं मिले हैं? एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स, एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स, यानी 100 शेयर्स पर कॉल मनी के पैसे नहीं दिए गए हैं। तो हमारे जो फॉरफिटेड शेयर्स की एंट्रीज होंगी वो 100 से ही होंगी, क्योंकि 100 पर ही नहीं दिया गया है, isn't it? और दी शेयर्स आर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर एंड रीसोल्ड, यही शेयर्स जो हैं फॉरफिटेड हो गए, और जो रीसोल्ड हुए हैं वो भी बता देती हूँ आपके, रीसोल्ड एज फुली पेड अप, रीसोल्ड एज फुली पेड अप फॉर ₹500।
for rupees 500. You have to pass the necessary journal entry for the transaction. मतलब here in this example you have to pass the forfeited entry, you have to pass the reissue entry, and then you have to calculate the capital reserve. Alright, so how many number of shares are forfeited? As per this question 100 shares are forfeited. So the forfeiture entry would be शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मैनी शेयर्स 100, मल्टीप्लाई कितनी कॉल्स मंगवाई हैं, सारी कॉल्स मंगवाई हैं, तो इसीलिए कॉल्ड अप हमारा 10 होगा, यहाँ पे आप 10 लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1000, राइट। उसके बाद हमें किसके पैसे नहीं मिले हैं? कॉल मनी पे पैसे नहीं मिले हैं, यानी कि कॉल मनी कितनी है? 4 रुपये है। कॉल मनी पे पैसे नहीं मिले, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर हमें पैसे मिल गए हैं। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ है और अलॉटमेंट पर भी 3 रुपीज़ है, तो टोटल कितना हो गया? 6 रुपीज़ हो गया। तो वो हम फॉरफिटेड शेयर्स के अंदर लिखेंगे। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी थी फॉरफीचर की, उनको आसानी से क्लियर हो रहा होगा कि मैं यहाँ फॉरफिटेड अकाउंट शेयर क्यों लिख रही हूँ, राइट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, यहाँ पर मैं लिखूँगी 100 इंटू 6, बिकॉज मुझे एप्लीकेशन के और अलॉटमेंट के 2 पैसे मिल गए हैं 2 कॉल्स पर, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे 600। देन मैं लिखूँगी टू फर्स्ट एंड फाइनल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि मुझे इसके पैसे नहीं मिले हैं। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दैट इज़ 4 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 100 इंटू 4, नाउ इट बिकम्स 400। तो दिस इज़ माई फॉरफीचर एंट्री, ओके। अब इस फॉरफिटेड एंट्री के बाद मुझे रीशू करना है, तो रीशू की मेरी क्या एंट्री होगी? रीशू की मेरी एंट्री होगी बैंक, नरेशन आप ज़रूर लिख देना, बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे कितने अमाउंट मिल रहा है? 500 रुपीज़, तो मैंने 500 लिखा, लेकिन पेडअप हमारा कितना जा रहा था ऊपर, सॉरी कॉल्ड अप कितना था? 10, और वो कह रहा है कि जो रीसेल्ड हुआ है वो फुली पेडअप हुआ है, यानी 1000 में से हमें कितने रुपीज़ मिल गए? 500 मिल गए, तो हमें 500 का क्या हो गया? रीशू के दौरान डिस्काउंट अलाउ किया हमने, तो हम डिस्काउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। हम लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 500, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज़ 1000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज़ 1000। तो इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि फुली पेड है, फुली पेड है, तो फुली पेड कितना था? फुली पेड था हमारा 1000, कॉल्ड अप जितना मंगवाया था उतना ही पे किया गया है। 500 रुपये हमें रिसीव हो गए हैं, तो 500 रुपये का हमने क्या किया? डिस्काउंट अलाउ कर लिया, तो डिस्काउंट अलाउ क्या होगा? हमारा डेबिट होगा, तो हम फॉरफिटेड शेयर्स को क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कैपिटल रिजर्व। तो अब आप देखो कि जो फॉरफीचर वाली एंट्री थी, उस फॉरफीचर एंट्री में हमारे पास कितना पैसा आया था? 600, 600 में से हमारा नुकसान कितना हो गया? 500, तो हमारा वो कम हो गया, तो अब कितना कैपिटल रिजर्व बचेगा? 100 रुपीज़ बचेगा। और कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है? थर्ड एंट्री में यहाँ लिख देती हूँ, कैपिटल रिजर्व की एंट्री लिखिएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना? इस 600 में से 500 माइनस कर देंगे, तो 100 होगा आपका डेबिट में, 100 होगा आपका डेबिट में, ठीक है। पहली दूसरी एंट्री क्लियर है। थर्ड एंट्री में स्क्रीन को क्लियर करके लिख देती हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो मेरी थर्ड एंट्री बनेगी वो बनेगी, थर्ड एंट्री आप उसको नोट डाउन करेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मेरी एंट्री हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 100 रुपीज़ डेबिट में और 100 रुपीज़ डेबिट में। कहाँ से आया? 600 जो हमें मिला था फ़ायदा, उसमें से हमने अपने डिस्काउंट जो हमारा नुकसान हुआ हमने उसको डेबिट कर दिया, तो कैपिटल रिजर्व में हमारा आ गया 100 रुपीज़, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अल्फ़ा लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अल्फ़ा, जस्ट अ मिनट, नॉर्मल कर रहे हैं हम अभी। अल्फ़ा लिमिटेड है, उसने 900 शेयर्स जो है, ओनली 900 शेयर्स फॉरफिटेड, 900 शेयर्स। अल्फ़ा लिमिटेड ने क्या किया? फॉरफिटेड करे 900 शेयर्स, और वो कितने रुपए का एक शेयर? एक शेयर है हमारा 100 रुपीज़ का, एट द रेट ₹100 ईच, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ। आपने किस किस की पेमेंट नहीं करी है वो देख लीजिए एक बार।
फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इसके अंदर आएगा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30 पर शेयर राइट। तो कितने शेयर फॉरफिटेड हुए हैं? 900 शेयर्स फॉरफिटेड हुए हैं। एक शेयर ₹100 का है। अलॉटमेंट मनी ₹30 है जिस पे पेमेंट नहीं दिया है। उसी के साथ साथ ₹20 और नहीं मिले हैं फर्स्ट कॉल पर, एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर, ₹20 पर शेयर। तो ना तो उन्होंने अलॉटमेंट पर पैसे रिसीव किए हैं और ना ही फर्स्ट कॉल पर पैसे रिसीव करें अल्फ़ा लिमिटेड ने, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कॉल है, द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹25, द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर, 25 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड, यानी कि ये कॉल नहीं मंगवाई गई। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ यूज़ होगी, कैसे होगी, वो मैं आपको बताऊंगी। एंड द फॉरफिटेड शेयर्स, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद तो हम क्वेश्चन को कर लेंगे। द फॉरफिटेड शेयर्स तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे हम। क्वेश्चन आपको क्लियर हो ही गया था, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। तो सबसे पहले हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, राइट। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? जो हमारी पहली एंट्री होगी वो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने फॉरफिटेड है? 900 है। तो 900 मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप। कितना कॉल्ड अप है? जैसा कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर ₹25 कॉल्ड अप नहीं है, तो 100 में से 25 तो मंगवाए ही नहीं, तो हमने कितने मंगवाए हैं? 75। तो हमेशा हम कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करते हैं। तो शेयर कैपिटल को हमने 900 इंटू 75 किया तो हमारा कितना आ गया? 67,500 हमारा डेबिट में आ गया। ओके, हमें कितने शेयर के पैसे मिल गए? जितने शेयर्स पे पैसे हमें मिल गए हैं अमाउंट, वो हम लिखते हैं फॉरफिटेड शेयर्स में। तो हम क्रेडिट में क्या लिखेंगे? क्रेडिट में हम लिखेंगे टू फॉरफिटेड शेयर्स। हमें ₹25 मिले हैं। हमें कैसे पता चला? क्योंकि अलॉटमेंट पर ₹30 नहीं दिए हैं, फर्स्ट कॉल पर ₹20 नहीं दिए हैं, तो 75 में से हमने ₹50 नहीं मिले, तो हमें कितने पैसे मिले हैं? एप्लीकेशन पे मिले हैं, दैट इज़ ₹25, राइट। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे? 900 मल्टीप्लाई में 25, तो हमारा कितना आ जाएगा? 22,500। ये हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। उसके अलावा हमें अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले और फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले, क्योंकि कॉल्स इन एरियर तो मेंटेन कर नहीं रहे। अगर हम कॉल्स इन एरियर को मेंटेन करते हैं तो हम स्पेसिफिकली यहाँ पे कॉल्स इन एरियर लिखते हैं, लेकिन हम वो अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे। तो इस केस में जिस भी कॉल पर हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, हम उसी पर्टिकुलर कॉल का नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 900 फॉरफिटेड शेयर्स हैं और अलॉटमेंट पर हमारा है ₹30। तो हमारा यहाँ पर आ गया 27,000, राइट। फर्स्ट कॉल पर भी हमें पैसे नहीं मिले, तो हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट, दैट इज़ 20। तो आप 900 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो आपका आ जाएगा 18,000। इस तरीके से आपकी फॉरफिटेड एंट्री हो जाएगी। सेकेंड एंट्री हमारी रीइशू की होगी। रीइशू के लिए बोला गया था कि हमें जब फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू किया गया ₹90 के लिए किया गया और पेडअप था 75, तो जितना पेडअप होगा वही शेयर कैपिटल में जाएगा हमारा, राइट। तो हमारी सेकेंड एंट्री जो होगी रीइशू की, वो क्या होगी? हमारी सेकेंड एंट्री होगी रीइशू की बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा हमें रिसीव हुआ ₹90 के हिसाब से हमें मिला 900 इंटू ₹90, तो हमारा डेबिट में कितना आ गया ना? डेबिट में हमारा आ गया 81,000, राइट। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को मुझे क्रेडिट करना है कितने से? 75 से, जितना पेडअप था। तो 75 से मैंने किया तो मेरा आ गया 67,500, राइट। तो बाकी का मेरा प्रॉफिट है जो मैं किस में गेन है इसको किस में डालूंगी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट वो होगा हमारा ₹15।
तो हम लिखेंगे 900 इंटू 15, तो हमारा कितना प्रॉफिट हो गया 13,500, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब थर्ड हमें एंट्री करनी है कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हमें कितने अमाउंट मिला था यहाँ पे 22,500, हमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो हम सीधे सीधे 22,500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक और एग्जांपल कराती हूँ जहाँ पे आपका फॉरफिटेड शेयर्स जो हैं सारे के सारे रीइश्यू नहीं होते, तो उस केस में जो हम फॉर्मूला लगाते हैं और कैपिटल रिजर्व को कैलकुलेट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन के साथ अच्छे से रीड आउट करके इस क्वेश्चन को समझ करके आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज मैक्स लिमिटेड। अनदर एग्जाम्पल इज मैक्स लिमिटेड forfeited 500 shares. Max Limited forfeited 500 shares. How much shares? 500. 500 shares जो हैं वो forfeited हैं of rupees 100 each. Of rupees 100 each for non-payment of, for non-payment किस कॉल की पेमेंट नहीं हुई है, for non-payment of फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल हमारी 20 रुपीज़ हैं, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर, ऑफ ₹20 पर शेयर, राइट, एंड फाइनल कॉल ऑल्सो, एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर। क्लियर हो गया यहाँ तक क्वेश्चन, जो फॉरफीचर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैक्स लिमिटेड ने 500 शेयर्स फॉरफिटेड किए, एक शेयर 100 रुपीज़ का है, फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से पेमेंट नहीं हुई है और फाइनल कॉल 25 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट नहीं हुई है। जो 500 शेयर्स फॉरफिटेड हुए थे उसमें से 250 शेयर्स जो हैं उनको रीइश्यू किया गया है, ठीक है। 250 ऑफ दी शेयर्स 250 ऑफ दी शेयर्स 250 of these shares were reissued at ₹50 per share, 50 per share, 50 per share, fully paid up, fully paid up। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिएगा ताकि जब मैं इसकी एंट्री कराऊँ तो आपको प्रॉब्लम ना आए। क्लियर हो गया क्वेश्चन। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है मैक्स लिमिटेड की बुक्स में, फॉरफीचर की भी, रीइश्यू की भी। इज इट क्लियर? और कैपिटल रिजर्व कितना आप ट्रांसफ़र करोगे वो भी आपको बताना है। मैक्स लिमिटेड ने 500 शेयर फॉरफिटेड किए हैं, एक शेयर 100 रुपीज़ का है, लेकिन कॉल जो मंगवाई गई है नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ नहीं दिए, फाइनल कॉल पर 25 रुपीज़ पर शेयर नहीं दिए। 500 में से 250 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है और वो जो रीइश्यू किया गया है वो 50 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से किया गया है, दैट इज़ फुली पेड अप। चलिए तो फॉरफीचर की एंट्री देखते हैं कि किस तरीके से हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। डेफिनेटली हमारी जो पहली एंट्री होगी फॉरफीचर की, हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स फॉरफिटेड हुए हैं? 500 शेयर्स फॉरफिटेड हुए हैं। सारी कॉल्स मंगवाई हैं तो 100 रुपीज़ से आप करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमें किस किस कॉल पर पैसे नहीं मिले? नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल पर 20 रुपीज़ नहीं मिले, फाइनल कॉल पर 25 रुपीज़ नहीं मिले। क्लियर है। 100 में से हमें 45 रुपीज़ नहीं मिले, तो हमें कितने मिल गए होंगे देख लेते हैं एक बार। 2 फॉरफिटेड शेयर्स आप क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर आप वो अमाउंट लिखेंगे जो आपको रिसीव हो गया होगा। 500 मल्टीप्लाई, अभी देखते हैं कितने मिल गए होंगे हमें। फर्स्ट कॉल पर हमें नहीं मिले तो हम लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं मिले नॉन पेमेंट? 20 रुपीज़।
तो 500 इंटू 20 और 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट पर हमारे को नहीं मिले 25, तो 500 इंटू 25, तो 100 में से हमें 45 नहीं मिले, ठीक है, तो हमें 55 का अमाउंट रिसीव हो गया होगा, इज़न्ट इट? तो हम क्रेडिट में लिखेंगे 27,500 हम यहाँ लिखेंगे, जो हमें अमाउंट में पैसे मिल गए हैं 27,500, और यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 5 2 10 और बाकी का यहाँ लिख देंगे 12,500। तो इस तरीके से हम एंट्री इसकी कर देंगे, ठीक है। अब हम रीइश्यू की एंट्री करेंगे। रीइश्यू के लिए क्या कहा गया है कि 250 शेयर्स जो हैं वो रीइश्यू हैं, तो अब हम यहाँ पर एंट्री 500 से नहीं 250 से करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट हमने 250 से करना है इसको। 250 मल्टीप्लाई, कहा गया है कि 50 रुपीज़ फुली पेडअप है। 50 रुपीज़ फुली पेडअप का मतलब क्या हो गया कि हमें शेयर कैपिटल पे क्या लिखना है, शेयर कैपिटल पर हमें क्या लिखना है आप बताओ। हमें लिखना है 250 मल्टीप्लाई में जो आपका पूरा अमाउंट था दैट इज़ 25,000 फुली पेडअप, जितना कॉल्ड अप था उतना ही पे कर दिया गया। तो हमें यहाँ पर 50 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, तो हम बैंक में 50 लिखेंगे, तो हमें डिस्काउंट अलाउ किया हमने, तो डिस्काउंट अलाउ में हम लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 250 इंटू 50। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा 12,500 ये आपका डेबिट हो जाएगा। ओके, तो पहली एंट्री आपकी फॉरफीचर की हो जाएगी, दूसरी एंट्री आपकी रीइश्यू की हो जाएगी। दोबारा से एक बार समझ लीजिए, हमारे 500 शेयर फॉरफिटेड हुए थे, तो हमने 500 शेयर्स से हमने एंट्री करी फॉरफिटेड की। क्लियर है? हमने सारी कॉल मंगवाई थी, तो इसीलिए पूरा कॉल्ड अप 100 से मल्टीप्लाई किया। हमने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे पेमेंट नहीं दी थी, कॉल्स इन एरियर आप मेंटेन नहीं कर रहे अकाउंट, इसीलिए आपने पर्टिकुलर कॉल को आपने क्रेडिट किया उनके नाम के साथ। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज़, फाइनल कॉल पे 25 रुपीज़। 100 में से 45 रिसीव नहीं हुए, तो कितने रिसीव होंगे 55, तो फॉरफिटेड शेयर में हमने उतना अमाउंट लिख दिया 27,500। जब रीइश्यू हुए तो 500 में से 250 रीइश्यू हुए, ठीक है, तो हमने 250 से किया। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रीइश्यू है वो 50 रुपीज़ पर शेयर हुआ है फुली पेडअप। तुम्हारा कॉल्डअप कितना था 100, पूरा का पूरा कॉल्डअप पेड हो रहा है, यहाँ पे पेडअप कैपिटल पूरा लिखेंगे यहाँ पे 100 से, तो 50 रुपीज़ हमें मिले हैं, तो 50 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट अलाउ किया होगा जो हमने फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से डाल दिया। अब हमें कैपिटल रिजर्व निकालना है। कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला क्या था, जो फॉरफिटेड शेयर्स का टोटल अमाउंट है दैट इज़ 27,500, आप उसको रखेंगे नुमरेटर में, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स से। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स हैं आपके 500, मल्टीप्लाई करेंगे आप नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर से। नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर है 250। बात समझ में आ रही है? आपको कितना यहाँ पे पैसे मिले हैं, अमाउंट, टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ है फॉरफीचर के टाइम पे 27,500। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं 500, वो आपने डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ रीइश्यू शेयर्स कितने हैं 250, वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा आप उसको माइनस करेंगे किससे, जो आपका रीइश्यू डिस्काउंट है दैट इज़ 12,500। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आप माइनस करेंगे 12,500, तो आपका अमाउंट कितना आएगा 1250। ये 1250 जो है ये आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की हमने एंट्री क्या बताई थी, थर्ड एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, फॉरफिटेड शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व दैट इज़ 1250। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी, क्योंकि यहाँ पर बस जो डिफरेंस था वो मेन ये था कि फॉरफिटेड शेयर और जितने भी फॉरफिटेड शेयर्स थे वो सारे रीइश्यू नहीं हुए थे। तो उस केस में मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था कि हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट जितना हमें रिसीव्ड हुआ है वो लेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स के साथ, फॉरफिटेड शेयर्स के साथ, देन उसके बाद रीइश्यू शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम माइनस करेंगे रीइश्यू डिस्काउंट के साथ। और हमारी फॉरफीचर की एंट्री आप जानते हो, आप फॉरफीचर की एंट्री लिख के आप कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर दोगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। तो फॉरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व 1250 तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वो क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है जिसमें मनी प्लस लिमिटेड ने फॉरफिटेड करे हैं 200 शेयर्स, ओके, 200 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। मनी प्लस लिमिटेड ने 200 फॉरफिटेड करे हैं शेयर्स, एक शेयर ₹20 का है और कॉमा ₹15 पर शेयर कॉल्ड अप, ₹15 पर शेयर कॉल्ड अप on which ₹10 per share, has been paid by A, the amount of मैं भी आपको क्वेश्चन समझा दूंगी, the amount of the first call of ₹5 per share being unpaid, अभी पे नहीं हुए हैं, being unpaid। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है पहले। 10 days later, 10 दिन के बाद, 10 days later, 10 दिन के बाद, the directors reissue the forfeited shares to be credited as ₹15 per share, paid up, okay, paid up for a payment of rupees 10 per share. Now you have to pass the journal entry for the forfeiture and reissue. Calculate the amount of the capital reserve. This is the question. मनी प्लस लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 200 शेयर्स फॉरफिटेड किए, एक शेयर ₹20 का है, 15 शेयर 20 में से ₹15 पर शेयर कॉल्ड अप किए हैं, उसमें से ₹10 हैज़ बीन पेड, एक शेयर होल्डर है ए, 20 एक शेयर ₹20 का था, ₹15 मंगवाए गए हैं, 15 में से एक शेयर होल्डर था ए जिसने ₹10 की पेमेंट कर दी है, और द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर बीइंग अनपेड, लेकिन ₹5 जो थे वो अनपेड रह गए। 10 दिन के बाद 10 days लेटर डायरेक्टर ने वो फॉरफिटेड शेयर्स जो थे वो रीइश्यू किए बी को, ठीक है, और पेडअप कितना रखा, क्रेडिटेड एज ₹15 पर शेयर पेडअप फॉर अ पेमेंट ऑफ ₹10 पर शेयर। तो इसको एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसका आंसर एंट्री के साथ बताती हूँ किस तरीके से हमने इसकी एंट्री को पास ऑन करना है। तो सबसे पहली एंट्री हम लिखेंगे फॉरफीचर की। हमारी पहली एंट्री जो होगी फॉरफीचर की, अगेन शेयर कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने शेयर्स फॉरफिटेड थे, 200 शेयर्स फॉरफिटेड थे, तो 200 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 15 से करेंगे क्योंकि 15 कॉल्ड अप था, तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, राइट। उसके बाद हमें जो पैसे मिल गए टू फॉरफिटेड शेयर्स, हमें कितने रुपीज़ मिल गए थे, हमें 10 रुपीज़ मिल गए थे, है ना क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, हमें 20 में से 15 कॉल्ड अप थे तो कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई किया, 15 में से हमें 10 मिल गए थे तो वो हमने फॉरफिटेड शेयर्स में लिख दिया, दैट इज़ 2000।
और हमें कितने नहीं मिले, हमें नहीं मिले फर्स्ट कॉल के, दैट इज़ 5 रुपीज़। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और हमें कितना नहीं मिला, हमें 5 रुपीज़ नहीं मिला, तो हमने 200 इंटू 5 कर दिया, तो हमारा इधर आ गया 1000। तो ये हमारी एंट्री हो गई फॉरफीचर की। अब हमें रीइशू की एंट्री करनी है। रीइशू की एंट्री के लिए हमें बैंक को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर रीइशू हैं, जितने 200 शेयर्स फॉरफिटेड थे वही रीइशू हैं, तो 200 शेयर्स आप रीइशू करोगे। ठीक है, तो आप देखना ज़रा यहाँ पे अमाउंट, बैंक में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा शेयर्स हैं, लाइक 200 शेयर्स जो फॉरफिटेड हुए थे वही शेयर रीइशू हैं, तो आप रीइशू तो 200 से ही करोगे, राइट, 200 से ही हमें करना है। लेकिन बैंक को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे, 10 रुपीज़ के हिसाब से हमें पैसा मिला। और जितना कॉल्ड अप था उन्होंने बोला उस हिसाब से जो पेड अप है वो है 15, तो 200 इंटू 15 करेंगे, तो हमारा फॉरफिटेड शेयर्स जो है वो डिस्काउंट हमने अलाउ किया वो हमारा 5 रुपीज़ से होगा, तो वो हम डेबिट कर देंगे 250 इंटू 5 रुपीज़। क्लियर है, तो यहाँ आपका आएगा 2000, और 200 को आप करोगे 5 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा आपका 1000 जो डिस्काउंट अलाउड है, और 200 को 15 से करोगे मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आएगा 3000। तो बैंक में हमारे कितने रुपीज़ जाएंगे, क्वेश्चन में लिखा था फॉर अ पेमेंट ऑफ ₹10 पर शेयर, 10 रुपये के हिसाब से पेमेंट रिसीव हुई तो 10 रुपीज़ लिख दिया, और शेयर पेड अप कितना था 15, तो 15 हमने शेयर कैपिटल में लिख दिया। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10, फॉरफिटेड शेयर में डिस्काउंट दिया 200 इंटू 5, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200 इंटू 15। अब हमें कैपिटल रिजर्व निकालना है। कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, तो हमारी एंट्री क्या बनती है, फॉरफिटेड शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये हमारी कैपिटल रिजर्व की एंट्री बनेगी। हमें अमाउंट कितना मिला यहाँ पे 2000, डिस्काउंट हमने कितना दिया 1000, तो हमारा कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा 1000। तो ये 1000 कहाँ से आया, 2000 जो हमें प्रॉफिट हुआ हम उसमें से माइनस कर देंगे जो हमने डिस्काउंट दिया, तो हमारा कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा 1000। ये हमारा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है। अभी कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं फॉरफिटेड और रीइशू में भी, जहाँ पर हम अगर रीइशू करते हैं प्रीमियम पर तो क्या होगा, या अगर फॉरफिटेड करते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम, कोई फॉरफिटेड किया हमने शेयर और वो शेयर प्रीमियम पर था और उससे हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। इस तरह के और भी फर्दर क्वेश्चंस है जो मैं आपको कराऊंगी, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होंगे, जहाँ पे फॉरफिटेड जो हुए शेयर्स वो पहले इशू किए गए थे प्रीमियम पर, तो अब उस केस में हम रीइशू करेंगे तो किस तरीके से होगा, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे गेन अगर हो जाता है रीइशू में, तो ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में अपने बताऊंगी। तब तक मेरी आप प्रीवियस वाली वीडियो को देखिए जो फॉरफीचर से रिलेटेड है, और उसके बाद ये वाली वीडियो भी देखिए जिसमें रीइशू भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और कैपिटल रिजर्व को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इससे फर्दर मेरी आगे आने वाली वीडियोस में इसमें आगे के क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। और ये वीडियो तभी आपको क्लियरली समझ आएगी जब आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, तो पहले मेरी इस प्रीवियस वीडियो को देखकर फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।